Shri! Shri! Shri, are you all right? Shri! Sir. Shri! 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 नहीं सर, कातिल को पकड़ना ज्यादा जरूरी है। You go sir. I'll be fine. I'll be fine. आयशा, कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन जल्द से जल्द डॉक्टर भरद्वाज के घर पहुंचो। श्री बहुत बुरी तरह जख्मी है और वो कातिल अभी यहां से भागा है। मैं उसके पीछे जा रहा हूं। यस सर। श्री का फोन। डिस्गस्टिंग फोटो। आयशा,
ये देखो। हाँ आयशा, कुछ सुराग मिला? हाँ सर, सब कुछ एग्जामिन तो कर लिया है। कुछ ब्लड सैंपल्स मिले हैं और एक टूटा हुआ दांत है। ठीक है, जब लीसा अपना एनालिसिस पूरा कर ले तो मुझे बता दो। राइट सर। और सर, श्री हाउस ही? अभी क्रिटिकल है, कुछ कह नहीं सकते। सर, सारे विक्टिम को बहुत ही ब्रूटली घर की अलग अलग चीजों से मारा गया है। और वो लड़की, उसका गला घोटने से पहले उसका रेप भी किया गया। सर, श्री और उन मरने वालों में से किसी का भी दांत नहीं टूटा। इट मीन्स ये टूटा हुआ दांत उस कातिल का ही है। इसको देखकर लगता है उसकी उम्र लगभग 30 साल की होगी। अनफॉर्चुनेटली श्री इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हुआ है कि कातिल की पहचान करने में वो हमारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। सिंस अब हमें उसका ब्लड ग्रुप पता है, तो हम साइकाट्रिक इंस्टीट्यूशन से उसके बारे में पता लगा सकते हैं। और श्री के होश में आते ही हम उस कातिल का एक स्केच भी बनवा लेंगे। आयशा, सर, एक काम करो, साइकाट्रिक इंस्टीट्यूशन से पता करो एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र कुछ 30 से 35 साल के बीच है, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और उसको साउंड से ऑब्सेशन है। राइट सर। सर, ये 4 लोग मिले हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और इन्हें साउंड से ऑब्सेशन है। ये तो मर चुका है। और ये, इसका इलाज हो चुका है। 5 साल पहले मेलबर्न के किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट ने इसे अडॉप्ट भी किया। इसका तो अभी भी इलाज चल रहा है। और ये चौथा, रघु रॉड्रिक्स। अपनी जिंदगी के 7 साल इसने जुवेनाइल विंग में गुजारे। बाहर निकलने के बाद 3 साल तक काउंसलिंग के लिए आता था, लेकिन उसके बाद उसने बंद कर दिया। और इस वक्त तक वो फादर रॉड्रिक्स के घर रहता था। रघु रॉड्रिक्स का जन्म एक डाई फंक्शनल परिवार में हुआ था। उसका बाप शराबी था। जब रघु 7 साल का था तो उसके बाप ने उसकी मां को गोली मार दी। सारा दिन दारू दारू ये क्या कर रहा है? पीता है? ये क्या कर रहा है? छोड़ो मुझे। दारू पीता है, सारा दिन बोलती रहती ना बेवड़ा बेवड़ा। मैं बताता हूँ बेवड़ा क्या होता है। फादर रॉड्रिक्स नाम की मिशनरी ने रघु को अडॉप्ट कर लिया। उस वक्त भी रघु के मन में वायलेंट स्ट्रीक थी। उन्होंने रघु का एडमिशन एक जेसूट स्कूल में कर दिया और उसकी बहुत अच्छी तरह देखभाल की। रघु के स्कूल से हमेशा उसके झगड़े की शिकायतें आती थीं। उस वक्त वो सिर्फ 12 साल का था। एक दिन अचानक फादर रॉड्रिक्स की लाश उनके ही घर पे मिली। उनके माथे पर कील ठोकी गई थी। हमने रघु को हमारे रिहैब सेंटर में रखवा दिया क्योंकि हमें शक था कि फादर रॉड्रिक्स की हत्या रघु ने ही की है। लेकिन रघु के खिलाफ पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था कि रघु ने ही फादर रॉड्रिक्स की हत्या की है। इसलिए रघु जब 18 साल का हुआ तो हमने उसे छोड़ दिया। रुको लीसा, इट कैन बी डेंजरस। डॉक्टर के मुताबिक रघु बचपन से ही डिस्टर्ब था। उसका बाप एक छोटा मोटा गुंडा था, इसलिए उसके घर पे कोई आता नहीं था। तो ये बात बचपन से ही रघु के दिमाग में बैठ गई थी कि अगर कोई घंटी बजाता और दरवाजा खुलता तो उसकी मां की जान बच सकती। इसलिए जब जब उसने चोरी करनी शुरू की
उसके बाद हर डोरबेल उसने इस घर में इकट्ठा करनी शुरू कर दी। लेकिन क्योंकि इस घर में उसकी मां की यादें जुड़ी, जाहिर सी बात है रघु यहां रहता नहीं। ये घर अभी कबाड़ जरूर है, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि हाल ही में यहां कोई रह रहा था। साक्षी का मैसेज है, श्री को होश आ गया। आई एम सॉरी गाइस, मैंने उसे पकड़ नहीं पाया। श्री, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? यू डन योर बेस्ट। और वैसे भी सॉरी कहने की जरूरत तुम्हें नहीं, उसे है। लेकिन अफसोस, मैं उसे सॉरी बोलने तक का भी मौका नहीं था। सर, मुझे पता है सर, लेकिन प्लीज प्लीज ऐसे कुछ भी मत कीजिएगा जिससे आपकी वर्दी पे दाग लगे। कोशिश करूंगा श्री। But it's impossible. हेलो साहब, फोटो में जो आदमी है उसी से मिलती जुलती शक्ल की आदमी को मैंने अभी अभी एसटी बस डिपो की खिड़की पे छोड़ा है। ठीक है, मैं पहुंचता हूं। इस आदमी को कहीं देखा है? हाँ साहब, देखा है, पर पता नहीं कौन सी गाड़ी से निकला है। कितनी देर पहले निकला है यहाँ से? यही कोई 15 मिनट पहले 4 गाड़ियां निकली हैं। पुणे, नासिक, सतारा, कोल्हापुर के लिए। उनमें से किसी एक गाड़ी में होगा। उन चारों बसेस के ड्राइवर और कंडक्टर के नंबर लिख के दीजिए। हेलो हेलो, एसीपी अर्जुन राउत बोल रहा हूँ। घबराना मत, गौर से सुनो। लेकिन तुम्हारी बस में एक खतरनाक मुजरिम हो सकता है। फोन किस तरह का है तुम्हारे पास? सर, मेरे पास तो सिंपल और सस्ता सा मोबाइल है। जी साहब, मैं सादा फोन इस्तेमाल करता हूँ। स्मार्टफोन समझते हो क्या? हाँ साहब, वो फोन ना जिसमें गाने और फोटो एक दूसरे फोन पर अदला बदली कर सकते हैं। हाँ, वही फोन। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो किसी पैसेंजर से मांगने की कोशिश करो, और अगर वो पूछे किस लिए तो कोई भी बहाना बना लेना। मेरी बीवी ने अभी अभी एक बेटे को जन्म दिया है। डॉक्टर उसकी फोटो भेजना चाहते हैं। क्या किसी के पास ऐसा फोन है जिसमें फोटो आ सके? बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, नंबर लिखिए। भाई साहब, आपके पास होगा? भाई साहब प्लीज। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं अभी अभी बाप बना हूं, बीवी हॉस्पिटल में है। डॉक्टर उस बच्ची का फोटो भेजना चाहते हैं। क्या मुझे आप अपना फोन दे सकते हैं? डॉक्टर का नंबर दो। जी। 5567-273। हेलो। हेलो। भाई साहब, डॉक्टर को बोलो ना मेरे बच्चे का फोटो जल्दी भेजने के लिए। हाँ, मैं तस्वीर भेजता हूँ। जैसे ही फोटो आता है तो मोबाइल आपको वापस करता हूं।
हेलो साहब वो आदमी हमारे बस में है साहब। ठीक है, एक काम करो, ड्राइवर से कहो बस धीरे चलाए, मैं बस 10 मिनट में वहां पहुंच रहा हूं। रमेश बस धीरे से चलाना। पुलिस आई क्यों नहीं अब तक? ये अर्जुन है। हाँ